दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। एसएससी के अंडर कितने एग्जाम होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और सब कुछ। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल इन सब की डिटेल वीडियो है और भी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली है। इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में हम कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। एसएससी इंडिया में सबसे ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट करने वाला आयोग है, जो हर साल कर्मचारियों का विभिन्न पदों पर भर्ती करता है। एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। अगर आप 10th में हैं या आपने 10th पास कर लिया है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और समझने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। इस वीडियो में आगे हम क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एसएससी एमटीएस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या है, एज लिमिट कितना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, वर्क्स ऑफ एमटीएस, डिपार्टमेंट्स, फॉर्म कब भर सकते हैं और फीस कितने हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी और अलाउंस क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक फॉर एमटीएस। सबसे पहले जानते हैं एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, जो 10th पास स्टूडेंट में बहुत चर्चित रहते हैं। हर साल यह परीक्षा आयोजित होती हैं और बहुत छात्र सरकारी नौकरी करने के सपने इस परीक्षा के माध्यम से पूरा कर पाते हैं। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और विभिन्न विभागों संगठनों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्ज़ाम एमटीएस होता है और ये हाई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी आप ऑल इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी एमटीएस के केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ में भर्ती की जाती है। अगर आप भी 10th पास हो या होने वाले हो और सरकारी नौकरी की तलाश में हो, तो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हो। एसएससी एमटीएस एक प्रकार की कर्मचारी को नियोजित करने के लिए आयोजित की जाने वाला कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। यह परीक्षा हर साल आयोजित किया जाता है और बेरोजगारों को विविध विभागों में नौकरी के लिए नियोजित किया जाता है। अब जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा कि एमटीएस का पूरा अर्थ है मल्टीटास्किंग स्टाफ। 10th पास हर उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर सकता है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की सवाल है, एसएससी एमटीएस के लिए किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10th एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं तो आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अब जानते हैं परसेंटेज रिक्वायर्ड के बारे में। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आप जस्ट 10th या इक्विवेलेंट कोर्स पास आउट होने चाहिए। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा क्या है। अगर एसएससी एमटीएस की आयु सीमा की बात की जाए तो इनमें 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल। अब जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं। इसे टायर 1 और टायर 2 में भी हम समझ सकते हैं। टायर 1 यानी कि सीबीटी होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन करवाई जाती है, जिसमें 4 भाग होते हैं और यह कुल मिलकर लगभग 100 प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल एक ही विकल्प को चुनना होगा और हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। यह एग्ज़ाम 90 मिनट का होता है। सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न और इसके सिलेबस है इस प्रकार। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 25 मार्क्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे 100 मार्क्स के। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में, यानी कि टायर 2। यह डिस्क्रिप्टिव पेपर टाइप एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यह कुल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है
वही शारीरिक रूप से विकलांग स्टूडेंट्स के लिए 45 मिनट का समय सीमा होती है। इसमें आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग लिखने हो सकते हैं या आप इंग्लिश और अन्य लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने जैसे बताया कि 50 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट आपका टाइम होता है। जो कैंडिडेट इन स्टेज को पार कर लेते हैं उन्हें एसएससी एमटीएस के विभागों में जॉब मिल जाते हैं। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है और मेरिट लिस्ट डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स पे, और मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी ये भी डिसाइड होगा। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट यानी कि इसके अंदर कितने पोस्ट होते हैं। तो एसएससी एमटीएस की परीक्षा का आयोजन इन सब पोस्ट पे उम्मीदवार को भर्ती किया जाता है, जैसे कि प्यून, ऑपरेटर, गार्डनर, गेट कीपर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर, क्लीनर। इसी तरह के जॉब आपको करनी होगी। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये नाम से ही पता चलता है कि आपको कई तरह के काम करने को पड़ सकता है। ये पद है जिनमें एसएससी एमटीएस केंद्र सरकार के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती करती है। अब जानते हैं वर्क्स यानी कि इसके कार्य। तो अनुभव के अभिलेखन का रखरखाव, धारा इकाई के सामान्य सफाई और रखरखाव, बिल्डिंग के भीतर फाइलों और अन्य कागज को ले जाना, फोटोकॉपी कराना, फैक्स भेजना आदि, कंप्यूटर सहित कार्यालयों में मदद करना, डायरी मेंटेन करना, वॉच और वार्ड ड्यूटी, कमरों का उद्घाटन और समापन करना, कमरों की सफाई करना, भवन और जूनियर आदि की सफाई करना, वाहनों की ड्राइविंग, पार्क, लॉन, पोटेड प्लांट्स आदि का रखरखाव, ऐसे कुछ काम करने को पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है। एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें आपकी भर्ती हो सकती है। इन सब में से कुछ डिपार्टमेंट्स ये सब हैं, जैसे कि आर्म फोर्स, एचक्यूएस, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स वाली जो पोस्ट होती है उसके अंडर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल सेक्रेटरिस्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, रेलवे बोर्ड और सेक्रेटरीट। आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके मेरिट पे यानी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब जान लेते हैं एसएससी एमटीएस की परीक्षा कब आयोजित किया जाता है यानी कि फॉर्म कब भर सकते हैं। हालांकि ये निर्धारित नहीं है, लेकिन एसएससी एमटीएस परीक्षा का हाई कॉम्पिटिटिव परीक्षा साथ साथ बेहतर परीक्षा माने जाते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को आप सीधे 10th के बाद भी भर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म जनरली फरवरी और मार्च के आसपास होता है। अधिक जानकारी के लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें ssc.nic.in पे। अब जानते हैं इसके एग्ज़ाम की फीस। इस परीक्षा में आवेदन शुल्क 100 रुपये लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए और जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। बाकी उम्मीदवार और फीमेल के लिए शुल्क माफ़ है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें सब कुछ तो बता दिया, लेकिन सैलरी का क्या? तो अब जानते हैं सैलरी और अलाउंस के बारे में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हर साल इनमें लाखों की तादाद में उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। एसएससी एमटीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित एग्ज़ाम है और एआईएसएससी में इनमें सैलरी भी काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। 10th लेवल के हिसाब से एमटीएस एक बहुत ही अच्छा सैलरी दिए जाने वाला जॉब है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी 18,000 से 20,000 प्रति माह हो सकती है। सैलरी ग्रेड पे की बात करें तो 1800 प्रति माह हो सकती है। एसएससी एमटीएस के अंदर जो अलाउंस दिए जाते हैं वो है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट और ट्रेवल अलाउंस और अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी इसमें जोड़े जाते हैं। अब जान लेते हैं एसएससी एमटीएस की पोस्टिंग यानी कि किसी कर्मचारी की पोस्टिंग कैसे होगी। तो किसी कर्मचारी की सैलरी कितनी मिलेगी ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसकी पोस्टिंग किस शहर में है। शहरों के 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी क्लास। ए क्लास यानी कि बड़े महानगरों में, और बी क्लास यानी कि मध्यम, और सी क्लास यानी कि छोटे शहरों आते हैं। क्लास के आधार पर सैलरी भी मिलती है और केंद्र सरकार के अनुसार ए क्लास शहरों की शुरुआत 24% एचआरए मिलता है, बी क्लास की शहरों में 16% और सी क्लास शहरों में 8% यानी कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलती है। अब जानते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। यह तो आप पे डिपेंड करेगा कि एसएससी एमटीएस एग्जाम क्रैक करने में आप कितना मेहनत कर सकते हैं।
अगर तैयारी की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में की जा सकती है। तैयारी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड का क्लास ज्वाइन कर लें और एसएससी एमटीएस से जुड़ी तमाम बुक मार्केट में अवेलेबल है, या फिर इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेस्ट बुक जो हम आपको प्रीफर करते हैं, जैसे कि रीजनिंग बुक के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको राकेश यादव का रीजनिंग एसएससी है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट उठा सकते हैं। मैथ बुक का है, इसमें एडवांस मैथ्स बाय राकेश यादव, अरिथमेटिक बुक बाय राकेश यादव और ब्रह्मास्त्र बुक बाय अजय गुलाटी, क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा। ये कुछ बुक्स है जो एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी तादाद में लोग इसे फॉलो करते हैं। जनरल अवेयरनेस बुक के लिए है लुसेंट का इंग्लिश और हिंदी वाला। इंग्लिश बुक के लिए आप वर्ड पावर और मेड इजी बुक को ले सकते हैं, या फिर आप ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी ले सकते हैं, एसपी बख्शी का बुक ले सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट बाय AK सिंह और MB पब्लिकेशन का बुक प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि एसएससी एमटीएस क्या है और इससे जुड़ी सभी बातें। अगर आप भी एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट हैं या इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए काम आ सकती है। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर अदर सोशल साइट्स पे। बेस्ट फैक्ट फेयर से सभी जगह मौजूद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।